और अब सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर का, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनका हिसाब किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कानून के हिसाब से संभव हुआ वहां पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदीर गारंटी। साथियों, मुझे यहां के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहां कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन निवेश करेगा? भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का इंडी अलायंस सिर्फ एक ही काम जानता, और वो काम है अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबका क्या दोष था जो बॉर्डर के उस पार रह गए? ऐसे साथियों का ध्यान रखने की गारंटी देश के विभाजन के समय दी गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस बात को भुला दिया गया। मैं यहां भी जब मातुआ समुदाय के लोगों से मिलता हूं तो हमारे मतुआ के समाज के लोग उनकी पीड़ा मुझे बताते हैं। वो मुझे सुनकर के बड़ा दर्द होता है। ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने मतुआ समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएए लाने का साहस किया। लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लोगों को उम्मीद थी कि टीएमसी इसका सबसे ज्यादा समर्थन करेगी, लेकिन टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है। और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीएए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा। उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पश्चिम बंगाल का इतिहास देश को दिशा देने वाला रहा है। यहां राजा कृष्णचंद्र जी ने, उनका सुशासन, उनकी भारत भक्ति की विरासत है, जिन्होंने हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया। यहां के विकास के लिए अपना बहुत कुछ दान कर दिया। लेकिन टीएमसी वाले ऐसी विरासत को ही बदनाम करने में जुटे हैं। आज देखिए, देश के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही जिसको आए दिन कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। टीएमसी सरकार ऐसा कोई काम करती नहीं जो संविधान और कानून के मुताबिक हो, जो लोकतंत्र के मुताबिक हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण संदेश खाली है। संदेश खाली में क्या चल रहा है, ये टीएमसी के टॉप लीडर्स को पहले से पता था। लेकिन संदेश खाली बहनों से ज्यादा वो अत्याचारी इनके काम का था। देखिए कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे सामान मिल रहे हैं। क्या ये गोला बारूद, ये बम बंदूक गणतंत्र को मजबूत करने के लिए था क्या? साथियों, कल मैं जब बंगाल पहुंचा था
तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन लिए आए थे। उन्होंने मुझे वन रैंक वन पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना वन रैंक वन पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हमारे एक्स सर्विसमैन को हमने पहुंचाए। जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन काम किया, आज बंगाल में उनका शोषण हो रहा है। इन लोगों ने कल मुझसे इस बारे में विस्तार से बात की है। आज मैं इस मंच से हमारे एक्स सर्विसमैन जिनको बंगाल की धरती पर टीएमसी सरकार लगातार अन्याय करती है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए मेरे तीसरे टर्म में भारत सरकार हर कानूनी काम में आपकी मदद करेगी। ये मैं सभी एक्स सर्विसमैन को विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ऐसे हर एक्स सर्विसमैन की पूरी मदद करेगी। भाइयों और बहनों, मोदी गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं को सशक्त करने में जुटा है। मोदी आज आपको पक्का घर दे रहा है। मोदी ने आपको मुफ्त राशन दिया है, नल से जल की सुविधा दी है। ऐसी हर योजना से हमारी बहनों को बहुत सुविधा हुई है। अब मोदी आपके लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आया है। आपके घर का बिजली का बिल 0 हो, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना मैंने शुरू की है। आपको सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल देने के लिए मदद देगी।